नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो मिश्रण की बात चल रही थी और मिश्रण के हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। कई तरह के मिश्रण के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और आज मिश्रण का हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें अगर हम कुछ आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को ख़त्म होने तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 2 casks of 48 and 42 लीटर आर फिल्ड विद मिक्सचर्स ऑफ वाइन एंड वाटर। यानी कि हमारे पास 2 कास्क 2 बर्तन हैं जिसमें कि 48 और 42 लीटर के मिक्सचर हैं वाइन और वाटर के। The proportion in the cask being respectively 13:7 and 18:17. If the content of the two casks be mixed and 20 liter of water added to the whole, what will be the proportion of wine to water in the resultant mixture? यानी कि हमें 2 बर्तन दिए हुए हैं जिसमें 48 लीटर और 42 लीटर। तो 48 लीटर और 42 लीटर वाइन और वाटर के मिक्सचर दिए हुए हैं। तो वाइन और वाटर का जो रेशियो है, पहले में रेशियो है 13:7 और सेकंड में रेशियो है 18:17। तो ये आपको 2 बर्तन दिए हुए हैं जिसमें 48 लीटर और 42 लीटर वाइन और वाटर का मिक्सचर है और उन दोनों के रेशियो ये हैं। तो अब हमसे पूछा गया है जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है और उसमें 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो फाइनली वाइन और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये 13 और 7 ये हो गया 20। 13 और 7 हो जाता है 20। यानी कि जब 20 की वैल्यू 48 है तो हमें 13 की वैल्यू निकालनी है और 7 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा वाइन निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा कि इस मिक्सचर में वाइन और वाटर कितना है। तो जब 20 की वैल्यू 48 है, यहां पर हम लिखेंगे 20 की वैल्यू 48 है, हमने 1 की वैल्यू निकाल ली। तो 48 अपॉन में 20 ये चला जाएगा 4 से, तो 4 से ये जाएगा 12 बार और 4 से ये जाएगा 5 बार। तो अब हमारी 1 की वैल्यू आ गई 12/5। तो अब हमें सिर्फ इसको 12/5 को, जो हमारी 1 की वैल्यू आ गई 12/5, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 की वैल्यू इस बारे में हमारी है 12/5। तो इस 12/5 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 × 12/5, तो ये हमारा इसमें वाइन हो गया। उसके बाद 12/5 की मल्टीप्लाई हमने 7 में कर दी, तो 7 × 12/5 ये हमारा वाइन हो गया, ये हमारा वाटर हो गया पहले मिक्सचर का। अब दूसरे में बात करते हैं 18 और 17। 18 और 17 आपका हो जाएगा 35। तो यानी कि 35 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 42। तो यहां से हम इसमें 1 की वैल्यू निकालेंगे। 35 की वैल्यू 42 है, हमने 1 की वैल्यू निकाल ली। तो 42 अपॉन में 35, तो ये दोनों चले जाएंगे 7 से 6 बार जाएगा, ये 7 से 5 बार जाएगा। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू यहाँ आ गई 6/5। तो ये यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 1 की वैल्यू इस वाले में है 6/5। तो फिर जब 6/5 आ गई तो 18 से मल्टीप्लाई करा दिया, 18 × 6/5। तो ये हमारा पहले में इसमें वाइन आ गया और 17 × 6/5। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों के वाइन को लेकर जोड़ देना है, दोनों के वाटर को लेकर जोड़ देना है और फिर उसमें 20 लीटर पानी मिलाना है। तो हमने जब इसको जोड़ा तो 13 और 12 आपके हो गए 156/5 प्लस 18 छिक्का 108/5। ये मैं अपॉन में लेकर इसलिए चल रहा हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, पॉइंट में आंसर ना आए। तो इसको जब मैं करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 5 और 1 6 और 2, तो ये हो गया आपका 264। इसमें वाइन हो गया टोटल। अब पानी निकालते हैं, 12 7 84 अपॉन में 5 प्लस 17 छिक्का 102 अपॉन में 5
और तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसमें 20 लीटर पानी जोड़ दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 8, 186/5। तो ये हो गया वाइन, ये हो गया वाटर। अब हमें इसमें 186/5 में 20 लीटर पानी और जोड़ना है। तो मैंने इसको 186/5 प्लस अगर इसको मैं 20 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 286/5। ये कैसे होता है, जब आपने इसको एलसीएम ले लिया, यहाँ पर भी 1 है तो एलसीएम 5 आ गया, तो 20 पंजे 100, 100 प्लस 186 286। तो ये अब आपका पानी आ गया निकल कर पूरा, और ये आपका आ गया वाइन पूरा। तो ये अब आपकी दोनों चीजें निकल कर आ गई। अब हमें फाइनली क्या करना है, अब हमें निकालना है रेशियो। तो वाइन और वाटर का रेशियो मैं अब यहां पर लिख देता हूं, वाइन और वाटर। तो ये कितना है, 264/5 रेशियो 286/5। 5 से 5 चला जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, ये चला जाएगा 2 से चला जाएगा, 2 से 1 4 3, 2 से 1 3 2। अब ये 11 से चला जाएगा, 11 से ये जाएगा 12 बार और 11 से ये जाएगा 13 बार। तो फाइनली जो हमारा वाइन और वाटर का रेशियो आ गया वो आ गया 12 अब रेशियो 13। ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया जब हमने 48 लीटर के एक मिक्सचर में से वाइन और वाटर लिए, 42 लीटर के एक मिक्सचर में से वाइन और वाटर लिए, दोनों के वाइन को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों के वाटर को कंबाइन कर दिया और उसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया। तो हमारा जो फाइनल रेशियो आएगा वाइन और वाटर का 12:13 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन भले ही दिखने में बड़े हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करें और एग्जाम टाइम में थोड़ा फास्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कुछ काफी बड़ा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। देयर आर 2 vessels of equal capacity, one full of milk and the second 1/3 full of water. The second vessel is now filled up out of the first, यानी कि सेकेंड वेसल को फर्स्ट से भरा जाता है। The content of the second are then poured back into the first till it is full and then again the content of the first are poured back into the second till it is full. What is the proportion of milk and water in the second vessel? यानी कि 2 वेसल दिए गए हैं इक्वल कैपेसिटी के जिसमें मिल्क है। तो पहले में जो पहला तो फुल ऑफ मिल्क है लेकिन सेकंड 1/3 फुल ऑफ वाटर है, यानी कि पहला तो कंप्लीटली भरा हुआ है, सेकंड हमारा 1/3 भरा हुआ है। तो हम 1/3 के हिसाब से इसको लेकर चलेंगे। तो हमने मान लिया हमारे पास 2 वेसल हैं, हमारे पास 2 वेसल हैं, ये हमारे पास मिल्क वाला है और ये हमारे पास वाटर वाला है। तो हम ऐसे लेकर चलेंगे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैंने इसको मान लिया हमारे पास है 99 लीटर के दोनों ये हैं, 99 लीटर के दोनों ले लिए मैंने। तो ये 1/3 फुल है, यानी कि ये कितना फुल है, ये है 33 लीटर इसमें पानी है, 33 लीटर इसमें पानी है, 66 लीटर के लिए अभी खाली है और इसमें 99 लीटर अभी मिल्क है, ये 99 लीटर इसमें मिल्क है। तो अब क्या करना है, अब हमें इसको फुल करना है। जब हम इसमें से इसमें डालेंगे तो इसमें फुल होने के लिए कितनी मात्रा चाहिए, इसमें चाहिए 66। तो इसमें हम यहां से इसमें डालेंगे 66 लीटर मिल्क। तो यहां पर अब हो गया 66 लीटर मिल्क, ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। तो इसमें अब क्या है, इसमें मिल्क है, इसमें वाटर है। मिल्क कितना है 66, वाटर कितना है 33, यानी कि 2:1 का रेशियो। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी मिक्सचर में से कुछ भी हिस्सा निकाला जाता है तो उसी रेशियो में निकलता है जिस रेशियो में उसमें कंपाउंड होते हैं। तो मिल्क इसमें 2 में है और पानी इसमें 1 में, यानी कि अगर हम इसमें से मिक्सचर को निकालते हैं तो 2:1 के रेशियो में ही निकलेंगे। अब आपसे क्या कहा गया, जब यहां पर 33 लीटर मिल्क रह गया, अब यहां पर मिल्क कितना रह गया, 33 लीटर का मिल्क रह गया। तो अब आपको फिर से इसमें मिलाना है। तो जब इसमें मिलाएंगे तो आपका 66 लीटर कंपाउंड जाएगा, मिक्सचर जाएगा। तो 66 लीटर के लिए आपको जाना होगा 2:1 से। तो यानी कि जब 3 की वैल्यू होगी 66, 2:1 3
और 3 की वैल्यू 66, क्योंकि 66 इसमें से निकालना है, 66 इसमें से निकालना है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 22, तो ये हो जाएगा कितना 44, ये आपका हो गया 44 और ये आपका हो गया 22। तो अब इसमें से जो निकलेगा वो 44 लीटर तो दूध निकल जाएगा और 22 लीटर इसमें से पानी निकल जाएगा। तो अब हमने इसमें निकाला तो दूध इसमें जुड़ गया, दूध इसमें जुड़ा तो ये हो गया 33 और 44 77, तो 77 लीटर मिल्क हो गया। उसके बाद इसमें जो पानी आया वो आया, पानी आया 22 लीटर, यानी कि अब इसमें भी 22 लीटर पानी हो गया। यहां से यहां जो रह गया, यहां रह गया अब कितना, यहां 22 लीटर रह गया आपका मिल्क और 11 लीटर आपका रह गया पानी। तो ये अब आपका लेफ्ट बचा हुआ है, इसमें फिर से 33 लीटर ही मिक्सचर है जिसमें 22 लीटर आपका मिल्क है और 11 लीटर आपका पानी है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद द कंटेंट ऑफ द सेकंड आर देन पोर्ड बैक इनटू द फर्स्ट। अब फर्स्ट में हमने डाल दिए इट इज फुल एंड देन अगेन द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट आर पोर्ड बैक इनटू द सेकंड टिल इट इज फुल। तो यहां पर जो दिया गया, यहां पर क्या दिया गया है 77 और 22 हमारे पास ये हैं, तो ये 7:2 के रेशियो में है, यानी कि 7:2 9, ये हो गया 7 और 2 9, ये 9 की वैल्यू आपको फिर से 66 लेनी है, क्योंकि 66 आपने इसमें डाल दिया तो यहां पर फिर से 33 रह गया मिल्क और वाटर। अब आपको फिर से इसमें डालना है तो 33 ही डालेंगे, 66 डालेंगे तो 1 की वैल्यू 9 की वैल्यू 66 और 1 की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो 66/9, 3 से चला जाएगा 3 बार, 3 से चला जाएगा 2 बार 2 बार। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 22/3 निकालना है 7 का, तो 7 का 22/3 कितना हो जाएगा, 7 × 22/3, तो ये हो जाएगा 154/3। तो इतना तो आप यहां से मिल्क लेकर जाएंगे, फिर 22/3 × 2, तो फिर आप यहां से 44/3 आप यहां से पानी ले जाएंगे। अब आप फिर से 154/3 मिल्क इसमें जाएगा, 44/3 मिल्क इसमें, पानी इसमें जाएगा, और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 66 ही आना है। अब जोड़ के देख लेते हैं, 154 और 44, तो 4 और 4 8, 4 और 5 9 और 1, जब इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 18 और 3 × 18, तो ये 66 लीटर ही इसमें से इस बार निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 22 लीटर मिल्क है, तो 22 प्लस का 154/3, ये आपका मिल्क हो गया। इसमें 11 लीटर पानी है और 44/3, तो 11 प्लस 44/3। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको कर लेना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये हो गया 66, तो ये जब 66 हो जाएगा, ये हो गया 66 प्लस 154/3। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 220/3। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33 प्लस 44/3, तो ये आ जाएगा 77/3। अब आपको क्या करना है, ये आपके आगे फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो, ये वाटर है, ये आपके जोड़कर मिल्क और वाटर का यहाँ पे रेशियो आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, 11 से ये 7 बार जाएगा, 11 से 2 बार जाएगा, और ये आपका आ गया 20, यानी कि फाइनली आपका 20:7 वाटर और मिल्क का रेशियो आ गया फाइनली। जब आपने पहले इसको इसमें से इसमें डाला, फिर इसमें से इसमें डाला और फिर से इसमें से इसमें डाला, इसमें आपके 3 स्टेप करे, सेकंड में से फर्स्ट में डाला, फर्स्ट में से सेकंड में डाला, फिर से फर्स्ट में से सेकंड में डाला, सेकंड में से फर्स्ट में डाला और फर्स्ट में से फिर से सेकंड में डाला। तो ये आपका क्वेश्चन था और इस तरीके से क्वेश्चन होना था। क्वेश्चन दिखने में भले बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इसी तरह, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स इन विच अल्कोहल एंड वाटर आर इन द रेशियो 1:2 एंड 1:3। 2 कंटेनर दिए गए हैं इक्वल वॉल्यूम के, जिसमें अल्कोहल और पानी का रेशियो 1:2 और 1:3 दिया गया है। अब इसमें कहा गया है हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज पोर्ड इनटू द सेकंड कंटेनर, यानी कि जो पहले का हाफ है वो सेकंड में डाला जाता है। उसके बाद जो किया जाता है एंड देन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द सेकंड कंटेनर पोर्ड इनटू द फर्स्ट। तो जो हमने पहले में से दूसरे में आधा डाला, फिर बने हुए का आधा दूसरे का हमने पहले में डाला, तो उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर। तो हम फिर से 2 कंटेनर ले लेंगे,
एक कंटेनर हमारा ये हो गया, एक कंटेनर हमारा ये हो गया। इसमें दिया गया है अल्कोहल और वाटर का रेशियो, अल्कोहल और वाटर 1:2, यानी कि टोटल हो गया 3। इसमें दिया गया है अल्कोहल और वाटर का रेशियो 1:3, तो ये हो गया टोटल 4। लेकिन क्या इनकी कैपेसिटी इक्वल है? ये 3 है और ये 4 है, तो इसको हमें बराबर करना होगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये हो गए हमारे बराबर 12 और 12। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये 9 3 12। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 8, तो ये हो गया हमारा 4:8, 3:9। अब जो कहा गया है वो कहा गया है कि इसका हाफ इसमें डाला जाता है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? ये 12 है, 12 का हाफ हो जाएगा 6। यानी कि जब हम 6 निकालेंगे तो ये 1:2 के रेशियो में है। 3 की वैल्यू हमारी 6 है जो हमें निकालनी है, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2। तो इसमें से हमें निकालना है 2, तो इसमें से अल्कोहल निकलेगा और 4 इसमें से हमारा पानी निकलेगा। तो जब 2 अल्कोहल और 4 पानी इसमें से निकाला, तो इसमें जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 9 आ गए ये हमारे, तो 3 में 2 यहाँ जुड़ेगा और 4 यहाँ जुड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 13 और ये हमारा हो जाएगा 5। अब ये हमारा पानी है इसमें और ये अल्कोहल है, और इसमें जो बचे हुए हैं वो हमारे कितने बचे हुए हैं? 2 अल्कोहल बचा हुआ है और 4 ही हमारा इसमें पानी बचा हुआ है, क्योंकि आधा हमने इसमें से निकाल दिया था। अब क्या करना है? अब हमें करना है इसका आधा। तो इसका आधा कितना होगा? 5 का आधा कर दिया तो 2.5 आ गया, और 6 का आधा कर दिया तो 6.5 आ गया। तो अब आधा आधा इनमें से निकाल दिया और फिर से इसमें डाल दिया, तो आधा जब इसमें डाला तो ये 2.5 इसमें जुड़ेगा, 6.5 इसमें जुड़ेगा, ये आपका हो गया 4.5 और ये आपका हो गया 10.5। फिर आपको क्या करना है? बस आपको इनको कैंसिल करके रेशियो निकाल लेना है। तो जब पॉइंट से एक पॉइंट चला गया, 15 से 3 बार जाएगा, 15 से 7 बार जाएगा। फाइनली अल्कोहल और वाटर का रेशियो आपका 3:7 आ जाएगा फाइनल कंटेनर में। तो ये पूछा गया था आपसे फर्स्ट कंटेनर में अल्कोहल वाटर का रेशियो कैसे आएगा। हमने जो दिया गया था अल्कोहल और वाटर का रेशियो पहले कंटेनर में 1:2 था, सेकंड कंटेनर में 1:3 था। फिर हमसे कहा गया था कि कैपेसिटी इन दोनों की इक्वल है, तो हमने इसको पहले इक्वल बना लिया 12-12 करके। तो यहाँ 4 और 8 हो गया, यहाँ 3 और 9 हो गया। तो यहाँ अल्कोहल 4 और 8 है और यहाँ पर अल्कोहल और वाटर 3 और 9 है। इसमें कहा गया था कि इसका आधा निकालना है, आधा निकालेंगे तो इसका भी आधा जाएगा, इसका भी आधा जाएगा। इसका आधा यहाँ पर जोड़ दिया, इसका आधा यहाँ पर जोड़ दिया, और ये 5 और 13 हो गए 3 और 9 की बजाय। फिर कहा गया कि इसका जो अब आधा है फिर से फर्स्ट में डाल दिया, तो इसका आधा करा, इसका आधा करा, तो बचे हुए फर्स्ट के आधे में डाल दिया। तो ये हो गया हमारा 4.5, ये हो गया हमारा 10.5, और ये हमने कैंसिल करके अपना कैलकुलेशन करके इसको निकाल दिया, और अब अल्कोहल वाटर हमारा 3:7 आ गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ कंटेनर कंटेन्स 60 kg ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, फाइंड द मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। तो ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं? पहले इसमें दिया गया है आपका, इसमें 60 kg मिल्क है, तो 60 kg आपका मिल्क दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है? इसमें से 6 निकालना है और 6 इसमें पानी डालना है। तो 6 60 का कितना परसेंट है? जो 6 है वो 60 का कितना परसेंट है? 6 60 का 10% है। तो यानी कि आपको 10% निकालना है और 10% ही डालना है। जब आप इसमें से 3 बार 10% निकालकर 10% पानी मिला देंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? आपने इसमें से 10% निकाल लिया, 10% की वैल्यू होती है 1/10। जब आपने इसमें से 1/10 निकाल लिया, तो इसमें दूध कितना बचेगा? दूध बचेगा इसमें 9/10, यानी कि 60 का आपको पहली बार में 9/10 बचाना है, फिर दूसरी बार में 9/10 बचाना है, फिर तीसरी बार में 9/10 बचाना है। बस इतना करेंगे और आपका फाइनली मिल्क निकल कर आ जाएगा कि मिल्क उसमें कितना बचा। तो 1 0 से ये 1 0 चली गई, उसके बाद ये नीचे आ गया 100, 9 निम 81 निम्मा 729 छिक्का, यानी कि 729 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 निम 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 7 छिंग 42 और 1 43। तो ये हमारा आ जाएगा 4374/100।
तो हमारा ये आ गया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 43.74 लीटर। अब 60 लीटर में 43.74 लीटर तो हमारा आ गया मिल्क, और जो बचा हुआ 60 लीटर का हो जाएगा वो हो जाएगा पानी, क्योंकि हमने 6 लीटर हर बार पानी मिलाया, तो ये नहीं कि वो पानी 18 लीटर हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार 6 लीटर आपने पानी मिला दिया, उसके बाद जब आप उसको निकालेंगे तो वो उसी रेशियो में निकलेंगे जिस रेशियो में वो है, और वो है 9:1 के रेशियो में, तो 9:1 के रेशियो में निकालेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने का इजी मेथड ये है कि आपने 60 लिया, 60 का इसमें 10% लगभग 10% दिया हुआ था, तो 10% आपने 3 बार निकाला और आपका आ गया मिल्क आपका इतना आ गया। और आपको अगर वाटर निकालना है तो 60 में से इसको माइनस करेंगे और आपका वाटर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम अ कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क 20% इज replaced by water and the process is repeated thrice. At the end of the third operation, find the milk. तो अब हमें फिर से दिया गया है, मान लीजिए आपके पास प्योर मिल्क है आपके पास 100 प्योर मिल्क है, तो वो अपने आप में 100% होगा ही, तो ये आपके पास 100 है। इसमें से 20% निकाला जाता है, यानी 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। तो जब आप इसमें से 1/5 निकाल लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 4/5। तो 100 का 4/5 एक बार बचा, 100 का दूसरी बार 4/5 बचा, दूसरी बार बचा जो ये आएगा उसका 4/5, फिर तीसरी बार में इसका 4/5। तो ये आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई करना है और आपका सॉल्यूशन आंसर निकल जाएगा। 5 पंजे 25 और 25 से जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, यानी कि 256 अपॉन में 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 5 से 5 बार जाएगा और ये एक बार जाएगा 5 और 2, यानी कि 51.2% इसमें आपका बचा मिल्क, जो कि प्योर मिल्क है, बाकी इसमें अब आ गया पानी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे इसमें कहा गया था प्योर मिल्क, तो हमने उसको 100 मान लिया, अब उसका 20% निकाला, तो 20% उसमें पानी डालेंगे, तो बचेगा कितना, 4/5। अब बचे हुए का फिर अब जो बचा उसका 20% निकाला, तो पूरे का 20% निकलेगा, तो वो उसी रेशियो में निकलता है जिस रेशियो में वो होता है। जब आपने इसका 20% निकाल लिया था, 20% इसका एक तरीके से 20 होता है, तो ये कितना बचता आपका यहाँ पर बचता 80, आपका यहाँ पर दूध बचता, 20 पानी हो जाता, यानी कि 4:1। तो आपका जो नेक्स्ट टाइम में 20% निकलता वो 4:1 के रेशियो में ही निकलता। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। सिंपली आपको एक लाइन लिखनी है और अपनी कैलकुलेशन करनी है और आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम अ 10 लीटर फ्लास्क फुल ऑफ अल्कोहल 2 लीटर इज एम्प्टीड एंड रिफिल्ड विद वाटर। नाउ फ्रॉम द मिक्सचर द सेम अमाउंट इज रिमूव्ड एंड द फ्लास्क इज रिफिल्ड विद वाटर। हाउ मेनी टाइम्स शुड द प्रोसेस बी रिपीटेड सो दैट द फ्लास्क हैज लेस देन 50% अल्कोहल। तो यानी कि हमारे पास एक 10 लीटर अल्कोहल दिया हुआ है प्योर, उसमें से हमने पहली बार में 2 लीटर अल्कोहल निकाला और उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, फिर से 2 लीटर हमने उसमें से मिक्सचर निकाला और 2 लीटर पानी मिला दिया, फिर से हमने 2 लीटर मिक्सचर निकाला और 2 लीटर पानी मिला दिया। तो ये प्रोसेस हमको कब तक करना है, जिससे कि उसमें 50% से कम अल्कोहल हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले तो आपके पास दिया हुआ है 10 लीटर, यानी कि जब आपके पास 10 लीटर दिया हुआ है तो 10 लीटर का जो 2 लीटर होता है वो कितना परसेंट होता है, 10 लीटर का 2 लीटर हो जाएगा 20%, यानी कि जब 0 से 0 गई तो 20%, यानी कि फिर से इसमें आपको 20% निकालना है और 20% इसमें पानी मिलाना है। तो आप कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, आपने पहला स्टेप किया, जब आपने पहला स्टेप किया तो इसमें कितना बचेगा, 5 दूनी 10 और ये आपका हो जाएगा 8। तो यानी कि अभी ये आपका 8 लीटर इसमें अल्कोहल है और बचा हुआ इसमें पानी है। आपने फिर से 4/5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 पंजे 32 को जब काटेंगे तो ये हो गया 32 अपॉन में 5, जो जब इसको काटेंगे तो 5 छिंग 30 और 5 चौक 20। अभी भी आपका 50% से ज्यादा है। आप एक बार और प्रोसेस करेंगे, तो आपने किया 4/5, तो जब आपने इसको 4/5 किया तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 छिंग 24 और 1 25, तो 256 बटे में 5, 5 पंजे 25 पॉइंट 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अभी भी आपका ये 50% से ज्यादा आ रहा है, तो आपको एक लास्ट बार प्रोसेस करना है और आपका ये कम हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो अब आपको इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 पॉइंट, फिर ये आपका हो जाएगा 0, 5 निम 45
और 5 झिंक 30। तो अब आपका ये जो 4 आ गया वो 50% से कम है 10 के लिए। तो आपने कितने बार प्रोसेस किया, आपने एक प्रोसेस ये लगाया, आपने एक प्रोसेस ये लगाया, और आपने एक प्रोसेस ये लगाया, और आपका फर्स्ट प्रोसेस ये था। तो आपने टोटल 4 बार प्रोसेस लगाई, जिससे कि आपका अल्कोहल फाइनली 50% से कम हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपने पहला स्टेप लगाया, ये 80% आया, फिर आपने दूसरा स्टेप लगाया तो ये इतना आया, फिर आपने तीसरा स्टेप लगाया तो ये इतना आया, फिर आपने चौथा स्टेप लगाया तो ये इतना आया, और चौथे स्टेप में फाइनली 50% से कम अल्कोहल इसमें हो गया। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, अगर आपको मिल जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ कंटेनर ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज फुल ऑफ मिल्क, 12 लीटर ऑफ मिल्क इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 टाइम्स मोर। यानी कि ये प्रोसेस 3 बार किया गया है। As a result, the ratio of water and milk becomes 65-16. Then find the capacity of the container. यानी कि आपका जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 65:16 का। तो आपको इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, आपने जब 3 प्रोसेस लगाए थे तो आपका मिल्क घटते घटते इतना हो गया और आपका पानी इतना आ गया। यानी कि जब आप इसमें इसको जोड़ देंगे, आपने 65 में 16 को जोड़ दिया तो आपका आ गया 81। यानी कि जो उस कंटेनर की मात्रा थी वो 81 की थी और आपने उसमें पानी मिला दिया इतना। तो पहले उसमें दूध इतना था, लेकिन आपने मिलाते मिलाते उसमें 65 कर दिया और पानी हो गया इतना। तो दूध और पानी का आपका ये है टोटल कंटेनर का, और ये आ गया पानी का। तो अब आपको क्या करना है, ये हो गया 81, ये हो गया 16। तो आपने जो ये प्रोसेस लगाया, आपने प्रोसेस कितनी बार लगाया, प्रोसेस आपने लगाया 4 बार। तो अब आपको इसका कर देना है रूट में 4 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 आ जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 से 81, यहां पर 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 3:2। और आप एक बार में कितना निकाल रहे थे, एक बार में 12 निकाल रहे थे। तो यहां पर जब ये हो जाएगा तो एक की वैल्यू 12 हो जाएगी, और ये हो गया इनिशियल हमारा जो मिल्क था, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 तिया 36। यानी कि आपके पास 36 लीटर मिल्क था। फिर आपने जब इसमें 3 बार प्रोसेस लगाए, 12-12 लीटर निकालने के 4 बार प्रोसेस लगाए, तो उसमें इतना हो गया। तो इनिशियल क्वांटिटी आपकी निकल गई 36 लीटर। इसे हम रूट में करते क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो आपका ये था, आपने माना आपके पास 81 था मिल्क, आपने उसमें कुछ प्रोसेस लगाया, ये हो गया x/y, फिर से प्रोसेस लगाया, ये हो गया x/y, फिर से प्रोसेस लगाया, ये हो गया x/y, फिर से प्रोसेस लगाया, ये हो गया x/y। जो आपका फाइनली बचेगा वो कितना बचेगा, 16। तो ये आपका फाइनली बचा 16। तो अब आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 इक्वल्स टू 16 अपॉन में 81। तो इसीलिए आपको ये मैंने बोला था, जितने आप प्रोसेस लगाएंगे उतने ही रूट में वैल्यू कर देंगे। 3 प्रोसेस लगाए होते तो यहाँ क्यूब रूट हो जाता, 4 प्रोसेस लगाए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 टाइम्स रूट। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 4 81 4। तो ये आपका आ जाएगा 2 और 3। आपने इसमें से एक बार में कितना निकाला, एक बार में 1 निकाला और 1 की वैल्यू 12 है। तो इनिशियल आपकी हो गई 36। यानी कि 36 लीटर आपका दूध था, जिसमें से आपने पहली बार 12 निकाला और फिर 12 लीटर पानी डाला, फिर 12 निकाला, फिर 12 लीटर डाला। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सिंपली एक लाइन बनाकर करने हैं, जो मैंने आपको पहले मेथड में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 4 गैलन इज ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क ऑफ फुल ऑफ वाइन, इट इज देन फिल्ड विद वाटर, 4 गैलन ऑफ मिक्सचर अगेन ड्रॉन एंड द कास्क इज अगेन फिल्ड विद वाटर, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्क to the mixture is 36:4/9 49. How much does the cask hold? जो इसमें अब रेशियो दिया हुआ है वाइन और जो कास्क में मिक्सचर है उसका दिया हुआ है। तो वाइन का और मिक्सचर का रेशियो इसमें दिया हुआ है 36:49। तो पहले जो दिया गया था वो निकालने के बाद दूध और पानी का दिया गया था, लेकिन इसमें टोटल मिक्सचर का ही दिया हुआ है। तो जब आप, और ये प्रोसेस आपका 2 बार किया गया, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, आपका यहां पर, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 6 से 7। यानी कि पहली बार में आपने 1 निकाला तो उस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 4 है।
तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 लीटर आपका इनिशियल क्वांटिटी हो गई। जो आपने पहली बार 4 निकाला, फिर आपने उसमें 4 लीटर पानी डाल दिया, फिर निकाला 4 और फिर 4 लीटर पानी डाल दिया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। कभी भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, इसमें तो ये मिक्सचर दिया हुआ था, अगर मिक्सचर ना दिया हो तो पहले आपको मिक्सचर लेना है, जो कि आपके इस वाटर को इसमें प्लस करने पर आ जाएगा, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में आया था। A bottle is full of Dettol, 1/3 of it is taken out and then equal amount of water is poured into the bottle to fill it. This operation is done 4 times. Find the final ratio of Dettol and water in the bottle. यानी कि आपके पास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, आपने मान लिया आपके पास है X Dettol, उसके बाद आपने इसका जो निकाला, फिर आपके पास 1/3 आपने इसका निकाल दिया, तो आपके पास 2/3 बचेगा, फिर से आपके पास 2/3 बचेगा, फिर से आपके पास 2/3 बचेगा, फिर से आपके पास 2/3 बचेगा, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू y, जो आपके पास फाइनली बचकर आया। तो अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका x बाय y, 3 × 9 × 27 × 81, तो ये आपका हो गया एक टोटल मिक्सचर। ये आपका बचा हुआ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आपका कितना हो गया 16। तो अब आपको निकालना है कि डिटॉल और पानी का आपका रेशियो कितना आया। जब 81 आपका टोटल है, उसमें से 16 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 65, और ये आपका आ जाएगा 16, यानी कि ये डिटॉल और पानी का रेशियो आ गया जो फाइनली बचा। आपके पास था x टोटल, x में से आपने 2/3 निकाल दिया, मतलब 1/3 निकाल दिया, 2/3 बचा, फिर से 2/3 बचा, फिर से 2/3 बचा, फिर से 2/3 बचा, तो आपका जो टोटल था वो था 81 में आपका जो बचते बचते अब बचा, तो वो 16 आपका यहाँ पर पानी हो गया और आपका डिटॉल आ गया 65। तो यही इस तरीके से ये क्वेश्चन रिपीटिशन वाले करने होते हैं। जितना उसने निकालने को कहा उतना 1 में से घटाकर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और आपका फाइनली रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ वेसल कंटेन 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, अ पर्सन टेक्स आउट 1 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस इट विद 1 लीटर ऑफ वाटर again 1 liter of mixture is taken out and replaced with 1 liter water. The process is repeated one more time. What is the quantity of milk left in the mixture? यानी कि आपके पास 10 लीटर का जो दिया गया है वो वेसल दिया गया है जिसमें मिल्क है। तो अब आप 1 लीटर इसका कितना परसेंट होगा, 1 लीटर इसका 10% होगा, तो यानी कि जब आप इसमें से 10% निकाल लेंगे तो 90% बचेगा, और उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 9/10 जो हमारा बचा हुआ आता है। फिर प्रोसेस एक बार किया गया 9/10, फिर प्रोसेस एक बार किया गया 9/10, तो ये प्रोसेस आपके 3 बार किए गए, और आपका जो फाइनली बचकर आ जाएगा वो कितना बचेगा, 729 बटे में 100। तो फाइनली आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7.29 लीटर इसमें अब मिल्क बचेगा, और बाकी आपका इसमें पानी हो जाएगा। तो इस तरीके से रिपीटिशन वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको इनिशियल दिया हुआ था, उसमें से आपने 10% निकाला तो आपका 90% बचे। जितनी बार प्रोसेस कहा गया उतनी बार आपने इसको मल्टीप्लाई कर आपका फाइनल मिल्क निकल गया। और अगर पानी पूछेगा तो आपका यहाँ पर ये 10 से माइनस हो जाएगा और आपका पानी भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 60 लीटर ऑफ वाइन इज ड्रॉन ऑफ from 600 liter of wine and replaced with water. 60 liter of the mixture is drawn off then replaced with water. This process is repeated one more time. Find the present quantity of wine in the mixture. यानी कि 60 लीटर 600 का कितना होगा, जो आपको दिया गया है 600, इसका 60 लीटर 10% हो जाएगा, यानी कि फिर से जब 60 लीटर इसका हो जाएगा 10%, तो 10% आपने इसका निकाल दिया तो फिर से आपका 9/10 बचेगा, यहाँ 9/10 बचा, फिर से 9/10 बचा, और फिर से 9/10 बचा। ये प्रोसेस आपने 3 बार किया और आपका फाइनली बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो 0 से 1 0 चली, ये 2 0 चली गई, 9 × 81 = 729। अब 729 को करना है आपको 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 × 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 7 42 और 1 43, तो ये आपका 4374/10 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है और आपका फाइनल में मिल्क आ जाएगा जो कि आएगा 43.74 लीटर। तो आपका ये बचा फाइनल, इसमें इतना मिल्क है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जब आपको पता होता है कि कितना % उसमें निकालना है। तो इसमें से हमेशा 10% निकालना था, 90% बच रहा था, तो अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ वेसल कंटेन 600 लीटर ऑफ मिल्क, 60 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस बाय वाटर, देन अगेन फ्रॉम द मिक्सचर 120 लीटर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दिस मिक्सचर नाउ। तो इसमें अब एक सा नहीं निकाला गया, पहले इसमें 60 लीटर निकाला गया, फिर इसमें 120 लीटर निकाला गया, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें वही करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो इसमें जो दिया गया है 600 लीटर दिया गया है, मान लीजिए ये आपका 600 लीटर है, तो 600 लीटर का जो 60 होगा वो कितना परसेंट होगा, 60 उसका 10% हो जाएगा, यानी कि आपने 1/10 निकाल लिया। 120 जो 60 होगा वो 10% होगा, और 120 उसका कितना हो जाएगा, 120 उसका 20% हो जाएगा, यानी कि 1/5। तो अब आपको क्या करना है, पहली बार में आपने जब 1/10 निकाल लिया तो कितना बचा, 9/10। सेकेंड टाइम में जब आपने 1/5 निकाल लिया तो आपका क्या बचा, 4/5। बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चली गई 15, 5 से 12 बार चलेगा, 12 पंजे 60। तो अब ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है, 9 चौक 36, 36 और ये हो गया 12, तो 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, तो ये हो गया 7 6 13, 432 आपका इसका आंसर आ जाएगा। और ये इसमें फाइनली मिल्क बचेगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना परसेंट उसमें से निकाला और कितना परसेंट उसमें बचा। जब आपने 10% निकाल दिया तो 90% बचा, फिर आपने मिक्सचर का 20% निकाल दिया तो आपके पास 80% बचा, और आपने टोटल कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द वेसल कंटेन 54 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, x लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस विद वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 times मोर देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट बिकम्स 125:91, देन फाइंड द x। यानी कि आपको जो दिया गया है, कितना दिया गया है, आपको दिया गया है मिल्क और वाटर का रेशियो 125:91। अब आप में इसमें क्या करना है, आपको निकालना है मिक्सचर और मिल्क का। तो जब मिक्सचर निकालेंगे तो ये हो गया आपका मिक्सचर, मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 216, और ये हो जाएगा मिल्क, मिल्क हो जाएगा 125। तो आपका जो प्रोसेस रिपीट किया गया है, प्रोसेस रिपीट किया है 3 बार, यानी कि आप इसका कर देंगे क्यूब रूट। इसका आपने किया क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 6 और 5, यानी कि वो पहले 6 था, अब वो 5 रह गया। और आपने हर बार निकाला कितना, आपने निकाला x लीटर, जो कि 54 लीटर प्योर था, यानी कि 6 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 6 की वैल्यू आपको दी हुई है 54, 1 की वैल्यू आपको दी हुई है 9। तो यहां से आपने निकाला कितना हर बार, 1, और 1 की वैल्यू आपकी 9 लीटर, जो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। इस बार जो दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है, क्योंकि फाइनली उसने मिल्क दिया हुआ है कि मिल्क इसमें कितना था, क्योंकि फाइनली उसमें जो बचा, उसमें जो मिल्क बचा, और ये हमारा टोटल मिक्सचर था, ये हमारा मिल्क बचा, और हमने हर बार निकाला कितना, हमने हर बार 9 लीटर निकाला। तो 9 लीटर निकालने के बाद उसका रेशियो ये आ गया था मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क इतना था और वाटर इतना था। तो इस तरीके से आपको हमेशा एक बात और ध्यान रखनी है, अगर प्रोसेस 3 बार हो रहा है तो क्यूब रूट जरूर बनेगा, 2 बार हो रहा है तो स्क्वायर रूट जरूर बनेगा, और 4 बार हो रहा है तो 4 रूट जरूर बनेंगे, और आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पर 91 दिया हुआ था, लेकिन जब 91 में 125 जोड़ते हैं तो 216 6 का क्यूब आ जाता है, और 125 3 का क्यूब आ जाता है, और ये सॉल्व होने के लिए आपको ऐसे क्यूब रूट बनने जरूरी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको बताएं यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल फ्री में, और यहाँ पर इसका आपको कोई पैसा नहीं देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।